हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा इंटरैक्टिव होने वाली है, क्योंकि आजकल ना काफ़ी सारे लोगों को, ऑलमोस्ट हर बंदे को ये दिक्कत होती है कि स्टॉक मार्केट में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, आजकल क्योंकि माइंडसेट चेंज हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट तो करनी है, लेकिन ये नहीं समझ आता कि कौन से स्टॉक में एंट्री करनी चाहिए, कब एंट्री करनी चाहिए और कब एग्जिट करनी चाहिए। काफ़ी सारे लोगों को ना ये दिक्कत होती है कि हमारे को एक स्टॉक मिल गया, उसमें एंट्री भी कर ली, लेकिन एग्जिट कब करनी है ये चीज़ की दिक्कत समझ आती है। उनको ये चीज़ समझ ही नहीं आती कि हमारे को एग्जिट किस बेसिस पर करनी चाहिए, कब हमें करनी चाहिए, क्या वो हमारा सही टाइम है एग्जिट करने का या नहीं। तो आज की वीडियो में हम एक ऐसे गेस्ट को लेकर आए हैं, खैर गेस्ट क्या ही है वो, जिसको काफ़ी सारी ना इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड दिक्कत थी। तो मैंने ये सोचा कि आप लोगों को भी, काफ़ी सारे लोगों को दिक्कत ये हो सकती है, तो क्यों ना इसका एक कंबाइन करके एक सेशन ही क्यों ना बना लिया जाए। तो मेरे साथ है मेरा दोस्त और आज के गेस्ट प्रतीक खेमका। तो हेलो प्रतीक, कैसा है। हेलो तुषार, मैं अच्छा हूँ। और फिर आखिर तू इन्वेस्टमेंट पे आ ही गया। वाह यार। इसको ना पहले मैंने 4 साल पहले इतना बोल बोल के इन्वेस्टमेंट चालू करवाई थी ना, कहता था मेरे पास जब पैसा होएगा ना तब लगाएंगे, अभी ज़रूरत ही नहीं है, अभी मेरे पास बहुत पैसा है, मतलब अभी मेरे को लगाने की ज़रूरत नहीं है, अभी मेरी जॉब चल रही है, और पता नहीं क्या क्या बकवास बहाने मारता रहता था। अब आया कि भाई मेरे को इन्वेस्टमेंट सिखा दे, मेरे को ये नहीं समझ आता कि एंट्री कब करनी है और एग्जिट कब करनी है, ये सब चीज़ें अब ये पूछने आया जिसको धक्के से स्टार्ट करवाया था। खैर अभी भी लेट तो नहीं हुई है, शुरू कर लेट तो सकते खैर हैं। क्या होती है, जब जागो तब सवेरा। चलो अब बनाते हैं। काफी पैसा बनाने की हमें इच्छा है, कम से कम कितने 2-4 करोड़ तो हम बना ही लेंगे। आज से अगर बस मैं 5,000 रुपये शुरू करूंगा इन्वेस्ट करना तो कितने साल बाद मेरे 2 करोड़ हो जाएंगे। करते हैं, अभी करते हैं। ये डिपेंड करता है कि एक ही बार 5,000 लगाएगा या और भी लगाता रहेगा। चलो देखते हैं। स्कैम वाला गाना बजना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, आया बड़ा गरीबों का हर्षद मेहता। चलो भाई, मेरी जर्नी भी शुरू हो जाएगी इससे। तो पहली चलो, वीडियो पहले आप एक बार अपना इंट्रो दे दें जरा। हाँ स्टार्ट। ओके, तो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ आया हूँ मैं इसके पास। सिंपल सी है, मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है बट समझ में नहीं आता कैसे करूँ, कौन से चार्ट में लगाऊँ, कैसे नहीं करूँ। मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी अभी तक यही है कि हाँ थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करता हूँ। आई एम 27 राइट नाउ, बट आई विश आई वुड हैव स्टार्टेड अराउंड 23 या 22 की एज पे, जब थोड़ी बहुत भी इनकम होने लग गई थी। तो मेरे ख्याल से 500,000 रुपये निकाल रेगुलर के, इन्वेस्टमेंट नहीं 2-3 हज़ार रुपये निकाल के मतलब लगाने चाहिए थे, जो मैंने नहीं लगाए। और मेरे को उसी का प्रॉब्लम आज तक है। आई एम कैरिंग इट फॉरवर्ड कि 4-5 साल हो गए हैं, बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि यार मतलब कैसे देखूं, सब मतलब लगा के कमाए अभी जा भी रहे ना हैं। एक वो पुश नहीं मिल रहा कि पुश भाई। तो अब मिल गया है, मतलब धक्के मार दिए तूने इतने, तो पुश तो मिल ही गया है। बट हाँ, इंडिपेंडेंट नहीं हूं मैं कि मैं किस कोई भी स्टॉक उठा के मैं उसको देख लूं कि भाई हाँ मतलब तो इसमें फिर बाइंग कैसे मनी है कि करता है सेलिंग। ट्रेडिंग, टिप्स वगैरह या स्टॉक टिप्स टेलीग्राम। थोड़ी बहुत, स्टॉक टिप्स थोड़ी बहुत, टेलीग्राम थोड़ा बहुत, न्यूज़ थोड़ा बहुत, रिसर्च, सब कुछ मिला के जो भी है। तो मतलब अभी अपना तक नहीं है, बाकी सब दूसरों का ही है। हाँ, तो मतलब सबका मतलब खिचड़ी पका के मतलब लगता है, उसके बाद सब बोलते थे यस बैंक ले लो, तो मैं ले लेता हूँ। तो फिर पैसे वैसे कमाए कि नहीं। बस भगवान की दया है। भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, बस शोहरत है, बस वही नहीं भगवान का है। दया, यस बैंक भी पड़ा हुआ है अभी तक। तो करते हैं यार, चलो अब स्टार्ट करते हैं। जो भी है मतलब बस ऐसा सिखाते, जादू बता दे मेरे को। आज 100 रुपए का मेरा शेयर 1,000 रुपए का हो जाए, मतलब ऐसा 25 कुछ। दिन में डबल। 25 एक दिन का में डबल पैसा करता डबल, है, ऐसे ऐसे चाहिए अपने को। एक का डबल करता है, एक का डबल। हाँ, तो पहले बता दूं ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो ऐसा सोचते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में हम देखेंगे कि क्या है ऐसी चीज, क्या सुपर चीज हम लेकर आए हैं, कौन सा सुपर इंडिकेटर है जो जिसके लिए इसको एक सुपर गेस्ट की जरूरत पड़ चुकी है। उसी के बारे में बात करेंगे। तो लेट्स नहीं, स्टार्ट। सीरियसली दोस्तों, एक सुपर इंडिकेटर तो है बट सुपर गेस्ट नहीं है, इतना तो मैं आपको लिए कंफर्म हूँ चलो आगे कि आने सुपर वाली इंडिकेटर तो जरूर होने वाला आने है। वाली वीडियोस में पता चल जाएगा कितना सुपर हो कि नहीं। चलो ठीक है, कोई तो नहीं। लेट्स सी, तो स्टार्ट करते हैं। एक बिल्कुल प्रॉब्लम बिल्कुल। स्टेटमेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, एंड विल ट्राई टू हैव एन इंटरेक्टिव सेशन ताकि आप लोग को उससे हेल्प मिल पाए। चलो और ठीक है, मुझे चलो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। दूर तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं जिसकी वजह से इस इंडिकेटर के बारे में आपको पूरी नॉलेज मिल जाए। तो बहुत मिनिमलिस्टिक है चीज़ें, छोटी छोटी हमने उसमें ऐड कर रखी हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप इस वीडियो को स्किप ना करें,
क्योंकि पूरा इसको देखें। मैंने काफ़ी मतलब कल ही बताया है, तो इसने ना उससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस निकाले हैं जो इसके लिए भी और काफ़ी सारे बिगनर्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इसलिए ये वीडियो आज की काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंटरेक्टिव होने वाली है। तो वीडियो के एक भी पार्ट को स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर आपने एक भी पार्ट को स्किप किया तो हो सकता है कि आपको किसी कंसेप्ट में दिक्कत आ जाए। एंड वी वांट कि ये जितनी भी चीज़ें हम आपको बताएंगे वो एक एक मिलेनियल स्पेशली यूथ के पास पहुंचे, ताकि मतलब वो जितना जल्दी हो सके वो अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर कर सके। पाए। मैं भी तो चाहता हूँ कि काफ़ी सारे लोग जो है ना अभी भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, और खासकर उनको एजुकेशन ही नहीं है फाइनेंशियल से रिलेटेड। तो चाहे अब इसके लिए आपको कॉमर्स बैकग्राउंड हो या ना हो, कुछ और फर्क इसके नहीं लिए ना पड़ता है। मैं बताऊँ कोई पढ़ाई की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने बेसिक पढ़ाई कर रखी है ना तो आपको आराम से समझ आ जाएगी। चौथी पांचवी का बच्चा है ना वो भी कर लेगा अरे इसको फोन आराम से। चलाना आता है तो इतना तो देख ही फोन सकता तो है। क्या, आजकल के बच्चे तो कहाँ के कहाँ पहुंचे हुए हैं। एग्जैक्टली तो लेट्स स्टार्ट दिस। विल स्टार्ट विद अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। बिल्कुल। और फिर उसके बाद हम धीरे धीरे उसके इंडिकेटर पे आएंगे, और साथ ही साथ हम इनके क्वेश्चंस को भी रेज करेंगे। आपके कोई क्वेश्चंस हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में साइड बाय साइड डालते जाना। हो सकता है वीडियो के एंड तक आपको क्वेश्चंस के काफ़ी सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल भी जाएं, बट कुछ रह जाएंगे तो उसके क्वेश्चंस जो है ना अपने नीचे ज़रूर डाल के रखना। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सारे क्वेश्चन, आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करने की। तो लेट्स स्टार्ट इट। बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर। सो ये मैंने इसे रिक्वेस्ट करी थी कि एक ऐसा इंटरैक्टिव सेशन बनाते हैं जिससे आप लोगों को भी पता चल पाए कि जो मैंने गलती करी है वो आप लोग ना करो, कि जितना जल्दी आप इन्वेस्ट कर पाओ। मैं अभी 27 ईयर्स का हूँ, बट आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू जो आपकी एज है स्टार्ट इन्वेस्टिंग, इवन इफ इट इज 20, इवन इफ इट इज 22। मैं चाहता हूं कि आप जितना जल्दी स्टॉक मार्केट में घुसोगे, इवन विद 500 रुपीज। मैंने गलती करी कि मेरे को लगता था कि स्टॉक मार्केट में घुसने के लिए बहुत पैसा चाहिए, बट ऐसा नहीं है। अगर आप 500 रुपए से भी शुरुआत करेंगे तो वो 500 रुपए इतना अच्छा रिटर्न आपको आगे जाकर दे सकते हैं, इतनी अच्छी आपको नॉलेज दे सकते हैं उस टाइम पे कि आप बाद में अपना पैसा अच्छी से इन्वेस्ट कर पाए। तो मैं एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ आया हूं जिसको जो मेरे ख्याल से आजकल सबकी है, बिकॉज मैं जितने भी लोगों से आसपास बात कर रहा हूँ सब यही पूछना चाहते हैं कि अरे भाई कब एंट्री करें किसी स्टॉक में, कब एग्जिट करें, हमें नहीं समझ में आता है। एंड टू रीड समथिंग अबाउट स्टॉक मार्केट, आपने वो तो सुना ही होगा कि एक महीने में कोई स्टॉक मार्केट सीख नहीं जाता है, बट यू हैव टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 2 to 3 years टू लर्न हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। बट अगर आपको स्टिल अभी इन्वेस्ट करना है और आपको स्टिल कंफ्यूजन है, तो ही हैज कम अप विद एन आइडिया, यू विल कन्विंस मी कि कैसे हम एक छोटे से इंडिकेटर की हेल्प से बेसिक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसके पास है। इसने बोला है कि ही कैन हेल्प मी विद समथिंग विद विच मैं एक स्टॉक को ऐसे देख पाऊंगा कि मेरे को एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट है, एग्जैक्ट एग्जिट पॉइंट तो नहीं पता चलेगा, बट एक ट्रेंड में मेरे को ये जरूर पता चल जाएगा कि अभी इसमें बाइंग बनी हुई है कि इसमें सेलिंग बनी हुई है। मैं स्पेसिफिकली उन इन्वेस्टर्स के बारे में बात कर रहा हूँ जो अभी यंग है और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने जाते हैं। बाय लॉन्ग टर्म आई मीन एटलीस्ट 3+ years। ऑल्दो ये हमें और भी समझाएगा उस चीज़ों में कैसे हम एक शॉर्ट टर्म के लिए भी इस चार्ट को यूज़ कर सकते हैं। बट इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इससे आप जान सकते हो कि कैसे आप एक स्टॉक को कैसे आप रीड कर पाओगे कि कहाँ से हमें एंट्री लेनी है और कहाँ से हमें एग्जिट करनी है। दिस इज द होल एंड सोल ऑफ दिस वीडियो। इसमें आपको सिर्फ जैसा कि इसने बताया कि 3 साल से ज़्यादा लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सही इंडिकेटर होने वाला है। आज जो हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि ये इंडिकेटर से आपको 3 साल से ज़्यादा अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपके लिए एक परफेक्ट इंडिकेटर, वन ऑफ द परफेक्ट इंडिकेटर्स हो सकता है। लेकिन अगर आप 3 साल से कम टाइम के लिए भी, उससे कम टाइम फ्रेम के लिए भी अपनी इन्वेस्टमेंट या ट्रेड भी करना चाहते हैं ना स्टॉक्स में, कि आपको जब हमने सुना है ना कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, तो अगर हम उसी ट्रेंड में हम काम कर सकते हैं, उसी ट्रेंड में हम पैसा लगाकर पैसा कमा सकते हैं, तो उस चीज़ को हम इस वीडियो में जो है काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। और 3 साल से छोटे टाइम फ्रेम वालों को, यानी कि अगर किसी ने 15 दिन के लिए करना है तो उसके लिए भी कितना फ़ायदेमंद है, अगर किसी ने 3 महीने या 6 महीने के लिए करना है तो उसके लिए कितना फ़ायदेमंद है, ये इंडिकेटर के बारे में हम सारे कंसेप्ट पर, सारे क्वेरीज पर जो है हम बात करने वाले हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस मैं प्रिपेयर करके लाया हूँ पहले से, थोड़ा सा मैंने इसके बारे में पढ़ा था ताकि मैं आपके लिए एक रेलेवेंट वीडियो बना पाऊँ तुषार के साथ मिलकर। तो जैसा कि इसने बोला ट्रेंड इज़ माय फ्रेंड एंड प्रतीक इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, तो तो उसके लिए हमने एक छोटा सा इंटरेक्टिव वीडियो बनाने की कोशिश की है आपके लिए, ताकि आप बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में इस चीज़ को आप यूज़ कर पाएँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे तुषार से कि
होता क्या है, व्हाट इज दिस इंडिकेटर कॉल्ड, क्या नाम है इस इंडिकेटर का, और कैसे हम कितना रिलायबल है ये स्टॉक मार्केट को देखने के लिए। तो इसके लिए मैं दोस्तों आपको अपनी स्क्रीन पर लेकर जाना चाहता हूँ और आपको मैं आप दिखाता हूँ कि कैसे मैं इस इंडिकेटर को अपने चार्ट्स पर लगा सकता हूँ। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू के सॉफ्टवेयर को यूज़ करने वाला हूँ। ट्रेडिंग व्यू का ऐप जो है, ट्रेडिंग व्यू की साइट जो है आपको फ्रीली अवेलेबल है। आप इसमें कुछ बेसिक फीचर्स जो है आप आराम से फ्री टाइप में यूज़ कर सकते हैं, आपको ये आराम से मिल जाएगी। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं ट्रेडिंग व्यू का आप कैसे यूज़ कर सकते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें आपको ट्रेडिंग व्यू के बारे में सारा कुछ बताया गया है। इसमें सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी आज हम इंडिकेटर के बारे में बात करने वाले हैं, इसमें आपको सबसे पहले ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको थोड़ी बहुत स्टॉक मार्केट के ना बेसिक्स पता होने चाहिए। मतलब कैंडल्स क्या होती हैं, चार्ट क्या होता है, थोड़ा बहुत बेसिक्स पता होने चाहिए, ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस टाइप से हम इंडिकेटर यहाँ पर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये इस ऑप्शन पर जाना है इंडिकेटर्स में। आपको इस इंडिकेटर का नाम है सुपर ट्रेंड। तो आपको यहाँ पर सर्च मारना है सुपर ट्रेंड, और सुपर ट्रेंड में भी ना आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलने वाले हैं। बट आपको कौन सा वाला सिलेक्ट करना है, आपको सिलेक्ट करना है ये कम्युनिटी स्क्रिप्ट्स में जो पहले वाला सुपर ट्रेंड है ना, किवान सी वाला, आपको इस वाले सुपर ट्रेंड को सिलेक्ट करना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ना, आप देखेंगे कि आपके चार्ट पर वो इंडिकेटर जो है लग गया है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने निफ्टी का वीकली चार्ट खुला हुआ है और यहाँ पर इसने हमारे को बाइंग दी थी। इसके बाइंग देने का मतलब है कि यहाँ पर आप जो है एंट्री कर सकते हैं। तो इसने हमारे को बाइंग दी थी 6 जुलाई 2020 को, आफ्टर कोविड क्रैश, जब मार्केट ने थोड़ा रिकवर करना चालू किया था, अब इसने हमारे को एंट्री दी थी। हालांकि मार्केट जो है लगभग 7,500 पॉइंट्स तक गिरी थी, लेकिन ये ऐसा इंडिकेटर है कि ये जब कन्विक्शन पूरी आ जाती है ना, अब इस स्टॉक का या अब इस इंडेक्स का ट्रेंड चेंज हो चुका है, तब ये आपको एंट्री देता है। ये ऐसी तुक्के वाला काम नहीं करता कि आपने 7,500 पे एंट्री दी, फिर उसके बाद 7,500 की जगह 6,600 7,700 पे एंट्री दी, उसके बाद मान लो फिर से 8,000 के बाद मार्केट नीचे गिरने लगी तो फिर ये आपको एग्जिट करवा देगा। इसमें ना आप लोगों को ज़्यादा नुकसान होने वाला है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पर काम करेंगे ना तो आपको इसमें काफ़ी अच्छे और काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स मिलने वाला है। एक इसमें आपकी ब्रोकरेज कम लगेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा आप बाइंग एंड सेलिंग करेंगे उतनी ज़्यादा आपको ब्रोकरेज और उतने ज़्यादा आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम उन लोगों के लिए है जिन्होंने 6 महीने से ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करके रखनी है। 6 महीने से 3 साल तक के टाइम पीरियड के लिए आप इसमें वीकली ट्रेंड जो है आप यूज़ कर सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम को यूज़ करेंगे तो इसमें आपको 6 महीने से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए ना आप इसमें आराम से इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी के चार्ट पर कि देखिए इसमें हमारे को इसने एंट्री दी थी 6 जुलाई 2020 वाले टाइम फ्रेम पर। 6 जुलाई 2020 वाला जो वीक था उसके ऊपर इसमें हमारे को बाइंग का सिग्नल मिला था। अब ये वाला सुपर ट्रेंड सिलेक्ट करने के पीछे मेरा एक और रीज़न है कि इसमें आपको ना बाइंग और सेलिंग जो है लिखी हुई मिल जाती है। अगर किसी को नहीं समझ आता ना कि ये रेड पैटर्न, रेड एरिया क्या चल रहा है या ग्रीन वाला एरिया क्या चल रहा है, तो इट्स ओके। इसमें आपको और भी इजी हो जाता है कि इसमें आपको बाइंग और सेलिंग, बाय लेवल और सेल लेवल जो है मार्क करे हुए मिलते हैं। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि 6 जुलाई को हमारे को एंट्री मिली और एग्जिट वीकली देखो अभी 10,000 के आसपास हमारे को एंट्री देखने को मिली और फिलहाल निफ्टी चल रही है 17,500-18,000 के अराउंड, और अभी तक हमारे को इनमें से एग्जिट देखने को नहीं मिली है। तो जो लोग इसमें ट्रेड करके चलते हैं वो देखो 1.5 साल के अंदर उनको कितना ज़्यादा, मतलब 80% के आसपास जो है रिटर्न देखने को मिल गया। और 80% भाई छोटा रिटर्न नहीं होता, काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न होता है अगर हम किसी भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में देखेंगे तो। आई थिंक ये बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन था इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि सुपर ट्रेंड क्या होता है और क्यों हमें लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, कौन सी ऐप से लगाना चाहिए। इन सब के क्वेश्चंस आई थिंक आपको मिल गए होंगे। तो हम अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं कि कितना रिलायबल है ये, कि अगर हमने इस चार्ट के बेसिस पे हमने इन्वेस्टमेंट किया है तो हमें कितने टाइम फ्रेम के अंदर हमें उस चार्ट को दोबारा विजिट करना है। जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है देखने का, तो मैं उसको हर दिन या हर हफ्ते में शायद हर स्टॉक का चार्ट देख नहीं पाऊंगा। तो क्या हम इसको ऐसा एक फ्रीक्वेंसी सेट कर पाएंगे कि हाँ 1 महीने के अंदर, या कब हमें इसको एग्जैक्टली दोबारा रिविजिट करना है? तो ये डिपेंड करता है कि आप टाइम फ्रेम कितना यूज कर रहे हो। अगर आप ज्यादा लंबे टाइम के लिए यूज कर रहे हो, मतलब ज्यादा लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप इसमें ना ज्यादा फ्रीक्वेंटली क्वार्टरली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर आप इसमें एक बार विजिट करके जरूर देखो। देखो मैं ये भी नहीं कहता कि आप अपने स्टॉक में मतलब पैसा लगाया और सो गए,
पैसा इतनी आसानी से नहीं आता। तो हमारे को यहाँ पर अगर हम किसी भी स्टॉक में, चाहे वो रिलायंस हो या टीसीएस हो या कोई छोटा सा स्टॉक भी क्यों ना हो, कोई भी स्टॉक ना हमारे को, हमारा उससे दिल नहीं लगा हुआ, हमारे को अपने पैसे से मतलब है। हमारे को अगर रिलायंस रिटर्न दे रहा है तो हम रिलायंस में बने रहेंगे, और अगर रिलायंस रिटर्न नहीं दे रहा ना तो मेरा वो कोई सगा वाला नहीं है। अगर मेरे को वो कंपनी पसंद नहीं आ रही, उसने मुझे रिटर्न नहीं दिया, तो मैं उसको लात मार के अपने पोर्टफोलियो में से बाहर भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि मेरा वो पैसा, मुझे तो पैसे से मतलब है ना। मुझे मेरा पैसा जितना जल्दी और जितना ज़्यादा बनेगा, मुझे उससे ज़्यादा फायदा होने वाला है। मुझे रिलायंस नहीं, मेरे अंबानी जो है मेरे घर पे आके काम करने वालों में से नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे को अपने पैसे से मतलब है, और ये डिपेंड करता है कि आप कितना लंबा टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप 6 महीने से लेकर ज़्यादा टाइम के लिए, मतलब 3 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसमें आप मंथली बेसिस पर इसमें आप ट्रैक कर सकते हैं। अपने स्टॉक्स को एक बार रिविजिट ज़रूर कीजिए। महीने में कोई भी एक सैटरडे संडे या जब भी आपको छुट्टी मिले आप तब देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप 3 साल या उससे ज़्यादा टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब 5 साल 10 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इसमें आप मंथली बेसिस पर, मंथली चार्ट के हिसाब से भी आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। मंथली में आपको क्या करना है, इस टाइप से वीकली वाले को क्लिक करना है। जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे आपको यहाँ मंथली 1 मंथ की, अब ये 1 मंथ की एक कैंडल है, यानी कि 2 नवंबर 2020 को ये कैंडल स्टार्ट हुई, तो ये पूरे नवंबर के महीने चलेगी, और दिसंबर से हमारे को नेक्स्ट कैंडल देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हो कि 2 नवंबर से लेकर पूरा नवंबर की एक कैंडल है, और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल हमारी स्टार्ट हुई है वो 1 दिसंबर से स्टार्ट हुई है। जितना लंबा आप टाइम फ्रेम लोगे ना, उतनी ही कम आपको एग्जिट देखने को मिलने वाली है आपके पूरे चार्ट या आपके पूरे ट्रेडिंग पैटर्न में। तो इस टाइप से आप मंथली बेसिस पर भी ट्रेड कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। अगर आपको छोटे टाइम पीरियड के लिए चाहिए तो आप इसमें वीकली बेसिस पर ट्रेड कर सकते हो। अगर आप 6 महीने से भी छोटे टाइम के लिए, मतलब 1 डेढ़ महीने के लिए अगर आप काम करना चाहते हो, तो आप इसमें जो है, अगर उसके लिए ये बात भी है कि आपके पास थोड़ा टाइम होना चाहिए, तो आप डेली चार्ट को यूज़ करके काम कर सकते हो। और उसमें आपको ट्रैकिंग जो करनी है ना, अगर आप डेली चार्ट पर कर रहे हो, तो प्रेफर तो यही रहेगा कि शाम को अगर 5-10 मिनट मिले तो आप उस हिसाब से अपना एक बार स्टॉक्स को रिविजिट कर लो, क्योंकि डेली बेसिस पर हमारे को काफ़ी जल्दी ट्रेंड चेंज होते हुए नज़र आता है। लेकिन अगर आप इसमें फिर भी नहीं करना चाहते ना, तो एटलीस्ट वंस इन अ वीक आपको एक बार ज़रूर ट्रैकिंग करनी चाहिए, अगर आप थोड़े छोटे टाइम के इन्वेस्टर हैं। तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, मेरे लिए तो डेली ट्रेंड काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या होगा कि अगर मैं इसको डेली ट्रेंड पे जैसे ही शिफ्ट कर रहा हूँ, तो मैंने देखा कि एक सेलिंग पैटर्न भी बन रहा है जिससे मैं पैनिक कर सकता हूँ। तो बीइंग अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मैं कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो कम से कम उसमें 6 महीने में होल्ड करके रखता हूँ। इवन आईपीओस को मैं 6 महीने होल्ड करता हूँ। तो क्या इससे क्या हमें पता चलता है कि यू शुड ओनली स्टिक टू दैट पॉइंट। आप सिर्फ उसी चार्ट पे टिके रहिए जिसके बेसिस पे आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो आप डेली चार्ट को मत देखिए, डोंट पैनिक। जो भी चार्ट आपका वीकली बेसिस पे आपको बाइंग और सेलिंग दिखा रहा है, उसी ही बेसिस पे आप टिके रहिए। ज़्यादा फ्लक्चुएट करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे, आई वुड से। बिल्कुल सही बोला इन्होंने, क्योंकि अब जो बंदा 6 महीने से ज़्यादा टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्ट करके चल रहा है, अब अगर वो डेली चार्ट देखेगा ना, तो आप निफ्टी के चार्ट में ही देख सकते हो आपको कितनी फ्रीक्वेंट बाइंग और सेलिंग के ऑप्शंस मिलने वाले हैं। तो यही बात है कि अगर आप 6 महीने से लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, और अगर आपने डेली चार्ट देख लिया ना, तो भाई आप रोज़ बाइंग और रोज़ सेलिंग ही करते रह जाओगे। अगर हम लास्ट देखें तो लास्ट इसने हमारे को 3 जनवरी 2022 को इसने एंट्री दी थी लगभग 17,600 के अराउंड, और इसने अब हमारे को एग्जिट दे दी है वो भी लगभग 17,600 के अराउंड। तो आप देख सकते हो कि हमारे को 1 महीना, जबकि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 6 महीने से ज़्यादा टाइम फ्रेम के, और हमारे को अगर हमने डेली चार्ट देख लिया ना, तो हमने एक ही महीने में एक बार एंट्री कर ली और एक बार एग्जिट कर ली, वो भी सेम लेवल्स पर। तो इसीलिए आपको अगर अपनी ब्रोकरेज, अपने चार्जेस बचाने हैं ना, क्योंकि ये भी देखने में चाहे छोटे लगते हैं लेकिन काफ़ी बड़ा इंपैक्ट कर सकते हैं आपके पोर्टफोलियो पर, आपके जो वेल्थ क्रिएट होने वाली है ना उसके ऊपर। तो इसलिए जिस टाइम फ्रेम पे आप काम कर रहे हैं ना, उसी हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना टाइम फ्रेम जो है डेली, वीकली, मंथली, उस टाइम उस बेसिस पर जो है सिलेक्ट करने चाहिए। चलो बढ़िया। अब हम ऐसा करते हैं कि हमें सुपर ट्रेंड के बारे में काफ़ी इनिशियल नॉलेज हो गई है कि क्या होता है, कैसे हम चार्ट अप्लाई करते हैं, कैसे हमें इसमें बाइंग और सेलिंग देखनी है। थोड़ा सा हम टेक्निकल नॉलेज भी यहाँ पे ले लेते हैं, इन केस कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा हो, समझना चाहता है कि इस चार्ट को हम कैसे रीड करें, कि अगर मेरे को बाय लिखा हुआ है तो उस बाय का सिग्नल पॉइंट क्या है, उसको कैसे रीड करें, एक्स एक्सिस का मीनिंग क्या होता है और वाई एक्सिस का मीनिंग क्या होता है।
तो उसके लिए हमें मतलब कैसे हम इस चार्ट को तो देखें? देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करें, क्योंकि वो हर चार्ट में आप चाहे जो मर्जी देख लो, कोई और इंडिकेटर भी लगाओगे तो भी वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सेम रहने वाले हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको जो है इस चीज़ के बारे में बता देता हूँ कि हमेशा आपको एक्स एक्सिस पर जो है टाइम फ्रेम नजर आएगा, वीकली, मंथली, मतलब मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, ये सब आप चीज़ें देख सकते हो कि आपको नीचे जो है मंथ्स या ईयर्स या डेट्स नजर आएंगी। और वाई एक्सिस पर जो है आपको प्राइस नजर आएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे को प्राइस नजर आ रहे हैं, निफ्टी के लेवल्स नजर आ रहे हैं, 15,600, 16,000, 16,400। तो इस टाइप से आपको हमेशा किसी भी चार्ट पर आप देखोगे ना, तो वाई एक्सिस पर आपको प्राइस नजर आएगा और एक्स एक्सिस पर आपको टाइम नजर आएगा। चलो बढ़िया है। अगर मेरे को इस चार्ट में ये देखना है कि बाएं पे क्या सिग्नल बन रहा है, तो या बाएं पे क्या नंबर्स आ रहे हैं, तो मैं वो कैसे देखूं? मैं अपने माउस के कर्सर को कहाँ लेकर जाऊं जिससे मेरे को समझ में आए कि हाँ ये दिस इज द नंबर इज कमिंग आउट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसका मतलब आपने, अगर आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा मैं फिर भी बता दूं कि कैंडल स्टिक की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और कैंडल स्टिक की बेसिक नॉलेज हम इस टाइप से ले सकते हैं कि जैसे ही आपने किसी भी कैंडल पर देखो, आपने लास्ट 21 मई 2021 को इसने हमारे को बाय का सिग्नल दिया। अब बाय का सिग्नल आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे को जैसे ही आप ऊपर देखोगे ना, तो 4 पॉइंट्स इसको इंडिकेटर कर्सर नजर आ को रहे वैसे हैं। यहाँ पर देखोगे तो आपको 4 पॉइंट जो है इंडिकेट नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे हमने 21 मई 2021 को करा, तो ओ का मतलब है ओपन, यानी कि जिस प्राइस पर ये कैंडल ओपन हुई थी, 14,987.80 पर ये कैंडल ओपन हुई थी। ये डेली चार्ट देख रहे हैं तो ये 21 मई की ही पूरी कैंडल है। इस दिन इसने लो लगाया था 14,985 का, ऑलमोस्ट ओपन के बराबर ही है। हाई लगाया इसने 15,190 का और क्लोज हुई 15,175 की। तो अब आपको बाइंग का सिग्नल मिला 21 मई 2021 को। ठीक है, आपको क्या करना है, ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब कैंडल क्लोज हो जाए ना, उसके बाद ही आपको ये सिग्नल परफेक्टली मिलता है। अगर आप देखोगे तो हमारे को 18 मई 2021 के ऊपर भी हमारे को, मैं आपको थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ। 18 मई 2021 को भी इसने वो रेड वाला एरिया जो था ना, उसके ऊपर गया था, बट वहां पर उसने क्लोजिंग नहीं दी, इसलिए सुपर ट्रेंड ने हमें बाई का सिग्नल नहीं दिया। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब वो कैंडल क्लोज हो जाए ना, तभी आपको उस कैंडल को, उस एरिया को मानना चाहिए कि हाँ भी अब हमें बाय का सिग्नल मिल गया। इस टाइप से आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे को बाय का सिग्नल मिला। अब इसने लगाया 15,175 का क्लोजिंग रेट। तो अब आपको नेक्स्ट डे पर बाय करना है। नेक्स्ट डे अब आप ये देखो कि 15,211 पर हुआ। अब आप चाहो तो 15,145 या भी आप जिस भी लेवल पर परचेजिंग करना चाहते हो, अगर आपको लंबे टाइम के लिए परचेज करनी है ना, तो 10, 20, 50 रुपए जो है आपके लिए मैटर बिल्कुल नहीं करते। एग्जैक्टली, आई थिंक ये मिस्टेक मैं ज़रूर करता हूँ कि मैं हमेशा ये एक्सपेक्ट करता रहता हूँ अच्छा 5 रुपये और नीचे आ जाए, अच्छा 10 रुपये और नीचे आ जाए। बट इस ट्रेंड की वजह से आपको ये समझ में आ जाएगा कि वो 5-10 रुपये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ मैटर नहीं करता है। सो इट्स बेटर कि जैसे चार्ट पे आपको बाय का सिग्नल आए, आपको वो खरीदना है। करेक्ट? बिल्कुल, आपको खरीदना है और उसके बाद आपको इस ट्रेंड के साथ बने रहना है। अगर आप कोई और इंडिकेटर को फॉलो नहीं करना चाहते ना, या फिर आपको सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए देखना है, आपको ना डेली बेसिस पर आप नहीं ट्रैक कर सकते, तो आप सिर्फ इस इंडिकेटर के बेसिस पर, अब आप देखो कि इसने हमारे को बाइंग दी 15,175 की। लेकिन अब अगर ये शेयर गिरता है ना, तो ये हमारे को लगभग इस लेवल से पहले, जहां पर इसका बाइंग का लेवल है ना, ये ग्रीन वाला एरिया जो शुरू हो रहा है, इससे पहले ही आपको एग्जिट नहीं देगा। तो एग्जिट देने के लिए भी और एंट्री देने के लिए भी ये एक कन्विक्शन चाहता है। ऐसा नहीं कि आपको एक दिन एंट्री दी और अगले दिन वो शेयर गिर गया तो वो उसने एग्जिट दे दिया, ऐसा कभी भी नहीं करेगा। अब इसके पीछे कुछ टेक्निकल रीजन है, वो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो इंडिकेटर बना है ना, वो बना है कुछ पॉइंट से, कुछ और चीज से, और उसमें हम डिटेल्स में देख सकते हैं। इसकी सेटिंग्स में जाकर आप देख सकते हो एटीआर पीरियड, मतलब है एवरेज ट्रू रेंज, यानी कि, और उसमें वैल्यू है हमारी 10, यानी कि ये 10 दिन के एक एवरेज को ना उस प्राइस के नीचे मानता है। एक 10 दिन की इसने एवरेज मान ली और उसके बाद एटीआर का मल्टीप्लायर है 3, तो यानी कि उस एवरेज को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब अगर आपको इसने बाइंग का सिग्नल दिया है ना, तो एक एवरेज निकल रही होगी, जो इसने एटीआर पीरियड जो इसकी डिफॉल्ट सेटिंग्स है उसके बेसिस पर इसकी जो एवरेज निकल रही है उसको इसने 3 से मल्टीप्लाई किया है। तो उसके बाद ही आपको एग्जिट देगा, अदरवाइज ही आपको एग्जिट नहीं देगा। कहने का मतलब ये है मोटा मोटी कि अगर वो आपको एक बाइंग ट्रेंड दिखा रहा है, तो वो एकदम से आपको सेलिंग ट्रेंड नहीं दिखाएगा। आप उस चार्ट पे डिपेंड कर सकते हो
गिवन दैट यू आर देयर फॉर 6 months ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर आपको कोई चार्ट बाइंग का ट्रेंड दिखा रहा है और आप उसमें 6 महीने के लिए आप इन्वेस्टेड हो, तो नेक्स्ट रिव्यू जो आप करोगे वो 1 महीने बाद करोगे। तो अगर आपको 1 महीने बाद वो सेलिंग ट्रेंड पे आता है तो आप उसको ज़रूर बेचिए, बट उससे पहले उसको रिव्यू मत कीजिए। आप पैनिक मत कीजिए कि वो अगर उस स्टॉक में थोड़ा करेक्शन भी आया है, बट आई स्टिल फील कि वो सिग्नल वाइज शायद आपको सेलिंग ट्रेंड ना दिखाए, अनलेस कि उसमें कुछ बहुत ही बड़ा मेजर शॉर्टफॉल आया हो। तो आई थिंक दैट्स हाउ, अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा हूँ तो ये चार्ट काफ़ी डिपेंडेबल मेरे को ऑलरेडी लग रहा है, क्योंकि इसमें बाइंग और सेलिंग ट्रेंड भी एक टाइम फ्रेम में आ रहे हैं, फ्लक्चुएटेड मैनर में नहीं आ रहा है, विच एग्जैक्टली व्हाट आई नीडेड। अब मैं आपको एक इसका और एग्जांपल बताता हूँ। देखो प्रतीक, देख सबसे पहले ना हमारे को जो सबसे बड़ा क्रैश जो अभी तक हमारे को रिसेंटली देखने को मिला है वो है कोविड का क्रैश। कोविड का क्रैश। अब ये देखो कि हमारे को क्रैश आया था 23 मार्च को, 23 उस दिन मार्च मेरा को। बर्थडे था। मनहूस दिन है वो। उस दिन मेरा बर्थडे था, तो उस दिन जो है ना लॉकडाउन भी लगा था और कोविड का क्रैश भी आया था। बट अगर आप ये देखोगे कि सुपर ट्रेंड पे हमारे को एग्जिट कब देखने को मिली, सुपर ट्रेंड पे हमारे को एग्जिट देखने को मिली थी 24 फरवरी 2020, यानी कि कोविड के क्रैश से 1 महीना पहले। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा कितना पैसा बचता है। एग्जिट दी उसने लगभग 11,200 लेवल, 200 के लेवल्स के अराउंड, और लो लगाया उसने 23 मार्च 2020 को लगभग 7,500 पॉइंट्स का। हालांकि उसने एंट्री जो दोबारा दी आपको लगभग 10,700 के आसपास दी, लेकिन आप ये देखो कि उस टाइम पे आपका कितना पैसा जो था इसने बचा लिया। एग्जैक्टली। सो आई थिंक बाय दैट टाइम मैं बहुत अर्ली इन्वेस्टर था, एंड मैंने अपने पोर्टफोलियो में एक्चुअली कोई सेलिंग नहीं की, एंड आई सोल्ड देम ऑन 24 मार्च, जो कि मेरी गलती थी। अगर मेरे पास ये ट्रेंड होता तो मैं शायद पहले ही बेच देता, और मैंने एंट्री भी शायद, मैं बहुत ही स्केप्टिकल था कि भाई अभी तो और मार्केट नीचे जाएगी, बट लोगों ने इसका फ़ायदा देखकर मई के एंड तक लगाना शुरू कर दिया था पैसा, जबकि मैंने इसमें काफ़ी लेट जुलाई सितंबर में को आ गया था। मैंने रीस्टार्टेड माय इन्वेस्टमेंट्स आफ्टर कोविड क्रैश। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ और क्वेश्चंस हैं मेरे पास, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं कि हमने अब समझ लिया कि सुपर ट्रेंड कैसा है और इसको कैसे हम अपने इनिशियल लेवल ऑफ इन्वेस्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। अब मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछूंगा जो थोड़े टेक्निकल हैं शायद, कि जैसे सपोज कोई मतलब स्टॉक अभी बाइंग ट्रेंड पर है, तो उसका सेलिंग ट्रेंड हमें कैसे पता चलेगा? क्या नेक्स्ट डे ही हमें सेलिंग ट्रेंड पता चल जाएगा अगर वो सेलिंग फ्रेम में आता है, या फिर उसको वेट करना पड़ता है हमें कि अच्छा अभी मतलब 1 हफ्ता वेट करूं, मैं 1 महीना वेट करूं कि अब वो सेलिंग दिखा रहा है तो अब मैं सेल करूं, या सेल आते ही उसको बेच दूं? नहीं, आप सेल आते ही बेचो उसको। जैसे मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ अडानी टोटल गैस का। तो इसमें आप देखो कि जैसे ही इसने सेलिंग का ऑर्डर दिया ना, आप वीकली चार्ट देख रहे हो, सेल कर दो। इसमें हमारे को दोबारा कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जब बाइंग देगा दोबारा ले लेंगे। अगर मान लो ये शेयर इस टाइम इसने हाई लगाया था लगभग 1700 के आसपास, 1700 से ये गिरा 2 हफ्ते के अंदर अंदर लगभग 900 रुपये का। तो अब ये यहाँ से, क्योंकि जिस तेज़ी से ये बढ़ा था, देखो इसने बाइंग दी हमारे को 22 जून को 165 रुपये के आसपास, वहाँ पे बाइंग देकर, और अगर ये हमारे को 900 रुपये के आसपास भी एग्जिट करवा रहा है ना, तो कितना ज़बरदस्त चार्ट है, कितना ज़बरदस्त इंडिकेटर है ये। क्योंकि अब आप ये देखोगे कि भाई मेरे को इसने 1200 पे क्यों नहीं निकाला या 1600 पे क्यों नहीं निकाला। देखो कोई भी जो है ना, कोई भी इंडिकेटर आपको एक परफेक्ट टाइम पर एंट्री और परफेक्ट टाइम पर एग्जिट नहीं दिलवा सकता। वो तो भगवान भी नहीं दिला सकते आजकल। तो इस टाइप से हम यहाँ पर, हाँ मैं मानता हूँ कि यहाँ पर हमारे को थोड़ी एग्जिट तो जो थी काफ़ी लेट मिली, लेकिन जब तक कन्विक्शन नहीं आएगी तब तक वो भी एग्जिट नहीं देता। अब देखो इंडिकेटर के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ थोड़ी बहुत लिमिटेशंस भी ज़रूर होती हैं। उसके बाद इसने एंट्री दी हमारे को लगभग 1500 के आसपास, और अभी तक इसने एग्जिट नहीं दी। ये तो होगी अडानी टोटल गैस की बात। अब मैं आपको एक और चार्ट दिखाता हूँ अडानी का ही, और वो है अडानी एंटरप्राइजेज। अब देखो फिर, अब कैसा लगा प्रतीक? इसने हमारे को एंट्री दी 233 के आसपास, और फिलहाल रेट चल रहा है इसका 1819 रुपये। तो अब क्या कहना है? 230 पे मिल जाए वापस से। उम्मीद तो नहीं है, बट अगर सुपर ट्रेंड दिखाएगा, नीचे का ट्रेंड आएगा तो क्या पता मिल भी जाए। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। हाँ, बिल्कुल।
तो अब हम इसके आगे मूव करते हैं कि जैसे आजकल मतलब मैं भी काफ़ी इंटरेस्टेड रहता हूँ आईपीओज में इन्वेस्ट करने के लिए। तो आईपीओज के लिए क्या ये चार्ट मतलब रेलेवेंट है कि इनिशियली अगर किसी कंपनी ने डेब्यू किया है, ऑब्वियसली कि आईपीओ से पहले का आपको ये चार्ट नहीं मिलेगा क्योंकि उससे पहले ट्रेडिंग नहीं हुई है, बट आईपीओ के कितने टाइम के बाद ये चार्ट रिलायबल होगा उसकी परफॉर्मेंस देखने के लिए। जैसे सपोज लास्ट ईयर अगर कोई भी स्टॉक निकले, जस्ट टू टेक एन एग्जांपल, या बट पेटीएम ही निकला था, आई थिंक पेटीएम तो खैर काफी नीचे जा चुका नहीं, ऑलरेडी। उसी का एग्जांपल देकर बताएंगे अभी कि कैसे आप देख सकते हो उसको। पेटीएम का एग्जांपल ले लेते हैं कि एक आईपीओ के लिए कितना मिनिमम टाइम फ्रेम होना चाहिए कि हम इस चार्ट को रेफर कर पाए। तो सीधा चलते हैं हम पेटीएम के चार्ट पर ही, और उसमें आप देख सकते हो कि वीकली बेसिस पर आपको सुपर ट्रेंड, क्योंकि सुपर ट्रेंड भी दिखाने के लिए कुछ टाइम मांगता है। ऐसा नहीं है कि वो जैसे चार्ट आया 2 हफ्ते के अंदर ही उसने चार्ट दिखा दिया। अगर आप वीकली कैंडल पे देखोगे ना तो आपको चार्ट देखने को नहीं मिलेगा, मतलब ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर क्योंकि आईपीओ आया है हमारे पास, इसका डेटा ही हमारे पास कम है, तो इसे हम डेली चार्ट्स पर देखते हैं। तो डेली चार्ट्स पर आप देख सकते हो कि यहाँ तक तो उसकी बाइंग की चल रही थी। अब यहाँ पर इसने फ्रेश बाइंग देने को नहीं बोला, फ्रेश बाइंग होती यहाँ पर बाय का सिग्नल आता, बट यहाँ पर बाय लिखा नहीं हुआ। तो क्योंकि चार्ट वो पहले ही काफ़ी ऊपर चल रहा है तो इसलिए वहाँ पे बाइंग का कोई सिग्नल नहीं है, बट सेलिंग का जो सिग्नल है हमारे को यहाँ पर देखने को मिला लगभग 1200 के आसपास, और अभी ये रेट चल रहा है लगभग 900 रुपये। तो आप देख सकते हो कि क्योंकि आईपीओ है तो थोड़ा टाइम तो लगता है। अब इसके लिए हम एक और रीसेंट आईपीओ जो आया था हैप्पीएस्ट माइंड्स का, जो आपके पास पड़ा भी है सिंस आईपीओ, तो अब आप देखो इसमें अगर आपने इसमें होल्ड कर रखा है, अगर आपने इसमें परचेजिंग कर रखी है, तो देखो आपने यहाँ पर मान लो 350 के आसपास ही आया था आईपीओ, उसी लेवल के आसपास था, तो आप इसमें परचेजिंग उस टाइम करना चाहें क्योंकि वो अपने आईपीओ प्राइस के आसपास था तो कर भी सकते हो। अदरवाइज जब ये सुपर ट्रेंड के ऊपर सपोर्ट ले रहा है ना, तब भी आप इस पर एंट्री कर सकते हो। ये सब एक आपको थोड़ा एक्सपीरियंस के बाद पता चलेगा जब आप इसको थोड़ा और गो थ्रू करेंगे, बट आप इसमें एंट्री करके, और आप देखो इसमें इसने एग्जिट कब करवाई, ये डेली बेसिस पर है। डेली बेसिस पर इसने एंट्री करवाई आपको लगभग 350 के आसपास, और एग्जिट करवाई इसने लगभग 720 के आसपास। तो आप देखो थोड़े ही टाइम में, लगभग 6 महीने ही हुआ था इसको, 20 सितंबर के आसपास आया था ये, 30 सितंबर को यहाँ पे चार्ट फॉलो होना चार्ट में जो ट्रेंड बनना चालू हुआ, और 14 मई को इसने एग्जिट दिखाई, पैसा डबल हो गया भाई, और क्या चाहिए। उसके बाद फिर भी इसको यहाँ से अगर उसका थोड़ा सा ट्रेंड नेगेटिव हुआ, लेकिन दोबारा से उसने अगर चार्ट हमारा पलट जाता है ना, तो ये भी पलट जाएगा। ये भी कोई ये अभी डेली पे सेट है। हाँ, ये तो डेली इसको अगर मैं वीकली पे सेट करूं, क्योंकि मैंने लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट किया था, तो एक बार चेक करते हैं कि वीकली पे इसका क्या ट्रेंड शो कर रहा तो है। ये देखो, ये रहा आपके सामने वीकली चार्ट। एंट्री कहाँ मिली थी, आईपीओ मिला था भाई साहब। एग्जिट अभी तक किसने बोली नहीं, इसलिए मैंने एग्जिट अभी तक किया नहीं है। हालांकि मैं इसमें एग्जिट कर चुका हूँ, मैंने भी इसे लगभग 400 रुपये के आसपास लिया था, और उसके बाद मैंने इसे 1300 के आसपास बेच दिया, क्योंकि मैं इतने लंबे टाइम के लिए काम नहीं करता फिलहाल। तो इसीलिए मैं अपना डेली चार्ट के हिसाब से चल रहा था। तो डेली टाइम फ्रेम में देखो आपने, मेरे को इसने दोबारा यहाँ पर एंट्री करवा के फिर दोबारा इसने एग्जिट करवाई थी लगभग 1300 के आसपास, और वहीं उन्हीं लेवल्स के आसपास मैंने एग्जिट करी थी। चलिए बढ़िया। तो आई थिंक एक बेसिक आइडिया हो गया है कि सुपर ट्रेंड को हम देखते कैसे हैं और कैसे हम हर स्टॉक्स में इसको अपने इन्वेस्टिंग पैटर्न के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए हमें जैसे वीकली और मंथली चार्ट्स पे रिलाई करना है, और अगर आपको 1-2 महीने का टाइम फ्रेम रखना है तो आप डेली चार्ट पर रख कर उसको एक एस्टिमेशन ले सकते हैं कि हाँ क्या इसमें बाइंग या सेलिंग आई है कि नहीं आई है। तो आई थिंक इट्स अ गुड इंडिकेटर टू स्टार्ट विद। अगर आप इंट्राडे करना चाहें ना, वैसे तो मुझे पता है कि अभी तूने इंट्राडे करना चालू करा नहीं है, तो तू ट्रेड भी नहीं करता, तो आप देखो इंट्राडे में भी ये आपको काम करके दिखाता है, बट यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ये मैं 1 घंटे का चार्ट देख रहा हूँ, वैसे 15 मिनट का देखते हैं नॉर्मली। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे को कितनी फ्रीक्वेंटली एंट्रीज और एग्जिट मिल रही हैं, तो वहाँ पे हमारे ब्रोकरेजेस लगने का ज़्यादा चांस है। करेक्ट। तो ये उन लोगों के लिए ज़्यादा बेटर है जिनका थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम का काम है। डेली चार्ट तो एटलीस्ट कम से कम। करेक्ट। आई थिंक उसके लिए कम से कम 40-50 लाख रुपए चाहिए होंगे हमें, जिसपे हम डेली का 1 लाख रुपए प्रॉफिट तो बनाए ही। आएगा, वो भी टाइम आएगा, कोई बात नहीं। तो अगले उस पे चलते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस और क्लियर कर लेते हैं कि मतलब कुछ सो ये एक उन पैटर्न्स के लिए अच्छा है। जैसे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम उन्हीं शेयर स्टॉक्स को लेते हैं जैसे जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं।
बट क्या जो वोलेटाइल स्टॉक्स होते हैं जो कभी कभार कोई एग्जांपल? स्मॉल कैप स्टॉक्स में से देख लेते हैं, जैसे अभी केल्टॉन टेक्नोलॉजीज एक चल रहा था काफी वोलेटाइल। मेरे को लगा कि इनिशियली वो 100 आएगा, 100 के आसपास, 100 से नीचे का था, मतलब मैं उसको 50 से ट्रैक कर रहा हूँ, मैंने फिर भी नहीं लिया है। बट 100 के ऊपर वो अभी चढ़ता ही जा रहा है, चढ़ता ही जा रहा है, तो समझ सा नहीं आ रहा है कि वेदर इट इज सो वोलेटाइल। स्मॉल कैप स्टॉक्स में करेक्शन बहुत जल्दी आता है, बिल्कुल और उसके लिए क्या मॉनिटरिंग, क्या उसके लिए सुपर ट्रेंड सही रहेगा नहीं रहेगा, या बस हमें ये स्मॉल कैप जितना से ज्यादा अवॉइड करना जितना चाहिए? ज्यादा वॉलेटाइल स्टॉक होगा ना, उतनी आपको फ्रीक्वेंटली बाइंग और सेलिंग देखने को मिलेंगी। अब आप देखो कि यहाँ पे केल्टॉन की बात कर रहे हो, तो आप देखो 123 के आसपास इसने स्टार्टिंग थी जब ये मेरे ख्याल से नया नया आया था 2016 में। उसके बाद ये ओवरऑल ट्रेंड जो है ना, आप देख सकते हो कि नेगेटिव जा रहा है। बट फिर भी अगर आप स्विंग पकड़ना चाहो ना, तो स्विंग्स आप पकड़ सकते हो। मान लो यहाँ पे आपने बेचा, यहाँ खरीद लिया, ठीक है, यहाँ से आपने फिर यहाँ पे बेच दिया, तो इस टाइप से आप स्विंग देख सकते हो। लेकिन अगर आप लास्ट इसकी एंट्री देखोगे ना, तो आप कह रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा भाग गया, 75 रुपये के 73 रुपये के आसपास इसने एंट्री दी थी, और आज की डेट में फिर ये 123 रुपये का हो गया। तो कितना ज़बरदस्त रिटर्न है अगर आप सिर्फ सुपर ट्रेंड को ही फॉलो करोगे। इससे पहले की अगर एंट्री देखोगे, तो इसने अप्रैल 2020 में लगभग 15 रुपये के आसपास एंट्री दी थी, और एग्जिट दी इसने लगभग 55 की। यार 15 पे ले गए, अगर 55 पे निकल रहा है तो और क्या चाहिए? जान लेगा बच्चे की। पैसा तो जितना अच्छा है यार उतना आ जाए, हाँ, और तो क्या। फिर दे दिया ना इसने दोबारा 70 रुपये के आसपास एंट्री। तो लो अब पकड़ के बैठो इसे, जब एग्जिट देगा, अब जितनी बड़ी कैंडल बनेगी उतनी लेट आपको एग्जिट भी मिलेगी। तो जैसे कि ये स्टॉक काफी वोलेटाइल लग रहा है मेरे को, तो क्या इसमें मैं मंथली की जगह, जैसे अगर मैंने कुछ अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स ऐसे रख रखे हैं कि जो मतलब इतने वोलेटाइल है कि मेरे को डर लग रहा है कि मेरा पैसा डूब ना जाए उसमें, अचानक से सेलिंग ना आ इन जाए, स्टॉक्स में ना आप अगर जितना फ्रीक्वेंटली चार्ट्स देखोगे ना, फ्रीक्वेंटली उतना अगर बेटर रहेगा। रिव्यू करोगे, तो उतना ज़्यादा बेटर है। क्योंकि ये जो है ना, जितने वॉलेटाइल स्टॉक्स होंगे ना, वो उतनी जल्दी अपनी गेम पलट लेते हैं। करेक्ट, करेक्ट। तो जैसा मुझे समझ में आ रहा है, हमें लॉन्ग टर्म स्टॉक्स जो हैं, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि निफ्टी 100 की स्टॉक्स में मानता हूँ कि दोज आर द बेस्ट टू इन्वेस्ट इन। उससे भी अच्छा आपको चाहिए, सेफ चाहिए, तो आप सेंसेक्स में करो, सेंसेक्स में नहीं तो फिर निफ्टी में जिसमें 50 स्टॉक्स आ जाते हैं उसमें करो। बट अगर आप नीचे के कुछ स्टॉक्स पिक कर रहे हो, आपको बड़ी गेम खेलनी है जहाँ आपको बड़े रिटर्न्स लेके चल देखने हैं, सकते हो, निफ्टी 200-500 तक सेफ है। उसके बाद जो है ना, उसके बाद थोड़ा वो वॉलेटाइल साइड पे या स्मॉल वोलेटाइल कैप स्टॉक्स आ साइड पे आ जाते जाते हैं, हैं। हाँ। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से उन स्टॉक्स के लिए आपको सुपर ट्रेंड देखना पड़ेगा, बट फ्रीक्वेंटली देखना पड़ेगा, जल्दी देखना पड़ेगा, ताकि अगर उसमें अचानक से बाइंग से सेलिंग ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है तो हम अब ये वीकली पर शिफ्ट कर देखोगे पाए। तो आपको उसी वीक में 16% की मूव दे गया था। करेक्ट। लेकिन अगर यही चीज़ आप डेली पर देखोगे ना, तो आपको इसने पहले ही कितनी, देखो कितनी पहले एंट्री दे दी थी। इसने एंट्री दे दी लगभग 54 रुपये के आसपास, और वीकली बेसिस पर दी थी हमारे को लगभग 73 के आसपास। तो आप देख सकते हो कि वॉलेटाइल स्टॉक्स में अगर आप डेली बेसिस पर काम करोगे ना, तो ज़्यादा बेटर है। गॉट इट, गॉट इट। बट उसके लिए हमें जल्दी जल्दी हाँ, बस ट्रेंड रिव्यूज देखना पड़ेगा। रिव्यूज करने पड़ जाएंगे। चलिए बढ़िया है। तो आई थिंक ये तो फंडामेंटली हो गया कि हमने सुपर ट्रेंड को समझ लिया, क्यों, कैसे और कहाँ कितनी बार हम यूज़ कर सकते हैं। अब थोड़े हम चार्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस पे आते हैं कि अगर मुझे चार्ट स्पेसिफिक समझना है इसको तो कैसे समझते हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि अगर हम तीनों टाइप के कैटेगरी के इन्वेस्टर्स ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म, हालांकि हमने ये कवर कर लिया आई थिंक ऑलरेडी जब हम डेली, वीकली और स्टार्टिंग में मैंने बता मंथली पे दिया हम आपको। स्विच करते हैं। बट जस्ट टू क्लैरिफाई वन मोर टाइम, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को मैं मानता हूँ कम से कम 3+ ईयर्स इज लॉन्ग टर्म। उससे कम पहले मैं नहीं बोलूँगा कि आपको एग्जिट करना चाहिए, मतलब यंग इन्वेस्टर्स को स्पेशली। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए जैसे तुषार ने बताया कि हमें बेटर है आप मंथली चार्ट मंथली चार्ट्स देखो। तो मंथली हम मंथली पे जैसे हम कैंडलस्टिक पैटर्न को चेंज करते हैं, तभी आपको बाइंग्स और सेलिंग का वीकली भी देख सकते पॉइंट हो। बट दिखाएगा। ये है कि इसमें आपको रिव्यूज जो करने होंगे ना, वीकली में आपको थोड़े बाय सेल सिग्नल ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि मंथली जो है ना काफ़ी वॉलेटाइल हो जाता है। करेक्ट, मतलब उसमें अगर आपकी हाई बनेगा 1700 का ना, तो वो आपको एग्जिट देगा लगभग 800 रुपये के आसपास। करेक्ट। तो उस टाइम पे हमारे कैपिटल लॉस जो है ना काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए अगर आप वीकली बेसिस पर ही काम करके ये भी ठीक है। उसको रिव्यूज करते रहोगे ना, चाहे मंथली महीने में एक बार रिव्यू कर लो, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आई थिंक आप लोगों के लिए। सो आई थिंक यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि अगर आप मंथली एक बार रिव्यू कर सकते हो अपने पूरे पोर्टफोलियो को, करना तो भी चाहिए। करना भी चाहिए। इनफैक्ट दैट्स ट्रू, मैं भी करता हूँ। इनफैक्ट मैं वीकली करने की कोशिश करता हूँ, बट वीकली नहीं हो पाता, तो बाई वीकली यानी कि 2 हफ्ते में एक बार मैं ज़रूर अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स देखता हूँ। इतना रिव्यू मैं ज़रूर करता हूँ। तो अगर उस फ्रीक्वेंसी को आप जितना बढ़ाएंगे उतना आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छा है।
बट एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और अ मिड टर्म इन्वेस्टमेंट यू शुड एटलीस्ट रिव्यू वंस इन अ मंथ एंड और बेटर है कि आप 2 बार कर ले महीने में, हर 15 दिन में करें तो वो ज़्यादा आपके लिए बिल्कुल ज़्यादा बेटर है। बेटर रहेगा। नाउ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हमें क्या डेली चार्ट देखना चाहिए या फिर उससे भी कम? शॉर्ट टर्म का शॉर्ट मतलब है टर्म के 1 लिए महीना 2 महीना इन्वेस्टमेंट अगर हमें डेली करना है। चार्ट्स देखो तो ज़्यादा बेटर है, वो फिर इंट्राडे चार्ट्स हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा कि आप डेली चार्ट देखो, डेली चार्ट देखना है। या फिर 2 घंटे के चार्ट को भी देख सकते हो, वो भी थोड़ा ज़्यादा रिलायबल है एज कम्पेयर टू 15 मिनट या 1 घंटे के चार्ट से। चलिए ठीक है। सो आप अपने बाइंग और बाइंग पैटर्न को समझिए, उसके बेसिस पे आप अपना चार्ट सेलेक्ट कर सकते हो कि कब किस हिसाब से, अगर आपको टाइम फ्रेम बढ़ाना है अपनी इन्वेस्टमेंट का, उस हिसाब से आप अपना चार्ट का टाइम फ्रेम भी बढ़ा सकते हो मेरे हिसाब से। और अगर आपको अपना टाइम फ्रेम इन्वेस्टमेंट का छोटा रखना है, 15 दिन इट ऑल 30 दिन, डिपेंड्स योर इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम कितना है, आप कितना कितने है, टाइम के उसके लिए बेसिस इन्वेस्ट पे कर आप सकते हो। अपना टाइम, इस पे आप चार्ट सेलेक्ट कर सकते हो। नाउ हम कुछ चार्ट की छोटी टर्म्स भी समझ लेते हैं इन केस अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है। कि एक जैसे हमें बहुत सारी लाइंस दिख रही है जो नीचे जा रही हैं, उसमें सेलिंग ट्रेंड आ रहा है, और कुछ ऐसे चार्ट्स हैं जिसमें फ्लैट लाइन आ गई है। तो फ्लैट लाइन का क्या मतलब है? फ्लैट रेड लाइन या ये डाउनवर्ड वाली ट्रेंड जी। इस या तो ये हो गई, या ग्रीन में भी अगर आप देखोगे सिग्नल्स में तो आपका फ्लैट लाइन आ रहा है। ये उसकी एवरेज है, ओके। जो इसकी 10 दिनों की, जो मैंने आपको बताया ना कि वो एवरेज का मल्टीप्लायर लेकर चल रहा है। अब यहाँ से स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो जब एवरेज उसकी चेंज होगी तो वो ऊपर थोड़ी लेके जाएगा। उसने तो एक फाइनल एवरेज यहाँ सेलेक्ट कर ली, जैसे वो नीचे गिरता जा रहा है तो आप देखोगे कि इसकी लाइन जो है वो रेड वाला एरिया ना, वो भी नीचे गिरता जा रहा है। लेकिन जब वो ऊपर चढ़ना चालू हुआ तो उसको बाय सिग्नल तो देना है ना, तो उसी के लिए वो वेट करता है कि वो आखिरी जो उसकी डाउनवर्ड एवरेज थी ना, एक बार उसके ऊपर वो क्लोजिंग आएगी तो उसके बाद वो वहाँ पे आपको बाय सिग्नल देगा। और जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ से अब ये स्टॉक ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है, वहीं पे उसी एक रेंज बाउंड एरिया में ट्रेड कर रहा है। तो जहाँ से इसने बढ़ना चालू करा तो आप देखो कि यहाँ से इसने सुपर ट्रेंड ने भी बढ़ना चालू कर दिया, क्योंकि उसकी एवरेज जो है, जो एटीआर पीरियड था ना 10 दिनों का, वो पीरियड जो है वो बढ़ता गया। तो उसी हिसाब से जैसे जैसे शेयर बढ़ेगा तो उसकी एवरेज भी चेंज होती जाएगी, और उस हिसाब से हमारा सुपर ट्रेंड का एरिया चेंज होगा। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, क्या कभी ऐसा भी होता है कि मतलब जो हमारा सेलिंग ट्रेंड है उसमें हमें अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिले, और जो बाइंग ट्रेंड है उसमें हमें डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिले? ये तो देखने को मिलेगा ही, तभी तो हमारे को सेल का सिग्नल मिलेगा। अब मैं आपको ये निफ्टी के चार्ट के थ्रू ही दिखाता हूँ। सो वापस हम आ गए निफ्टी 50 के चार्ट पर। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये डेली चार्ट खोल रखा है मैंने, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर निफ्टी ने हाई लगाया लगभग 18,500 के आसपास, और वहाँ से ये स्टॉक, ये निफ्टी जो है वो गिरना चालू हुआ। जो आप कह रहे हो ना कि ग्रीन एरिया में हमारे को डाउनवर्ड फॉलिंग दिखता है, तभी तो वो सेलिंग का ऑर्डर दिखाएगा, सेलिंग का हमारे को सिग्नल देगा। जब वो एकदम से, ये नहीं होता कि वो स्टॉक गिरने लग जाएगा तो वो आपको सेल का ऑर्डर दिखा देगा। आपको पहले वो थोड़ा कन्विक्शन आने देगा कि भाई मैं भी तो सेटिस्फाई हूँ कि वो अब ट्रेंड सच में नेगेटिव हो गया है। जब वो नेगेटिव हो गया उसके बाद ही उसने सेल का सिग्नल दिया। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ से स्टॉक जो निफ्टी जो है वो बढ़ना चालू हुआ। अब वो बढ़ना कहाँ से चालू हुआ? लगभग 16,600 के आसपास से। उसने बाइंग कहाँ दी? लगभग हमारे को 17,000 के आसपास। तो आप देख सकते हो कि जब तक वो उसको कन्विक्शन नहीं मिलेगी कि भाई ट्रेंड इसका सच में पॉजिटिव हो गया है, वो वहां से अब निफ्टी बढ़नी चालू हो गई है, तभी तो वो बाय का सिग्नल देगा। एक बार उसका बर्गर किंग का खोलियो चार्ट। बर्गर किंग, बर्गर किंग, तो ये आ गया बीएससी पर। हाँ बता। आई थिंक इसमें भी वही चीजें हो रही है जो तूने बताया। यहाँ पे देख, यहाँ पे फुल जो इसका हाई था, यहाँ से गिरना चालू हुआ, उसको कन्विक्शन मिली कि अब ये नेगेटिव है, नेगेटिव आ गया। इसका ट्रेंड जो है वो नेगेटिव आ गया। अगर हम इसे वीकली चार्ट्स पर देखेंगे ना और क्लियरली विजिबल होगा हमें। तो वीकली पर देखो, अभी तक ये पॉजिटिव था, लेकिन इसने इसी हफ्ते जो है हमारे को नेगेटिव सिग्नल यानी कि सेल का सिग्नल दिया है। सेल का सिग्नल दिया है। हाँ, शुक्र है। क्योंकि ट्रेंड जो है यहाँ से देख 190 रुपये के आसपास से नेगेटिव हो गया था, लेकिन इसको अभी तक कन्विक्शन नहीं आई थी, चाहे वो 190 से 135 145 तक हो गया था, बट उसको कन्विक्शन आई है कब? 17 जनवरी वाले वीक में। तो क्या ऐसा भी है कि जिसको कैंडल स्टिक पैटर्न्स पढ़ने आते हैं उसको सुपर ट्रेंड पे रिलाई करना चाहिए? मतलब क्या उसको सुपर ट्रेंड देखना चाहिए या फिर उसको नहीं देखना चाहिए? ये डिपेंड करता है कि आप
स्टार्टिंग आपका, अगर आपका स्टार्टिंग फेज है तो आप सुपर ट्रेंड के ऊपर रिलाय कर सकते हैं। बट जैसे जैसे आप इसमें सीखते जाएंगे ना, जैसे तेरे को भी अगर कैंडल स्टिक्स और समझ आएंगी तो और इसमें समझना चालू करेगा, और भी इंडिकेटर्स के साथ हम इसे कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। बट अगर नहीं आता, बेसिक आता है ना, तो सिर्फ हम सुपर ट्रेंड पर रिलाय कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे जैसे हम कैंडल स्टिक को और अच्छे तरीके से समझेंगे या तुझे पैटर्न समझ आएंगे, तो सिर्फ तू कैंडल स्टिक के बेसिस पर ही आगे जाके पता चलेगा कि हमारे को इंडिकेटर की ज़रूरत ही नहीं होती। ये सिर्फ स्टार्टिंग फेज में जो है ना, इसमें हमारे को सुपर ट्रेंड का काम आता है। धीरे धीरे हमारे को सारे इंडिकेटर्स ही साइड होते जाएंगे। तो बढ़िया है। आई थिंक ये तो काफ़ी अच्छी वीडियो हो गई। और मेरे हिसाब से वीडियो तो की बात अलग है, कंसेप्ट समझ आना चाहिए। बिल्कुल, तो मेरे हिसाब से मेरे को ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा है। मेरी इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी हद तक अब सॉर्टेड लग रही है मेरे को, कि मैं देख सकता हूँ कि मेरा करंट पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक्स अभी बाइंग और सेलिंग ट्रेंड पर है। इनफैक्ट मैंने कल ही रिव्यू किया है, तो मैं आई एम गोइंग टू टेक एक्शंस ऑन टॉप ऑफ इट एज वेल। सो दिस इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल। अगर आपके पास और कुछ क्वेश्चंस हैं तो मेरी फीस तो वो हो सकता है जो तेरे कर्जा है ना उसमें से काट लियो। कौन सा कर्जा? जो मैंने दे रखे हैं पैसे 2-4 लाख रुपए, उसमें से काट लियो। वैसे तेरे तो एक दो हैप्पीएस्ट माइंड बेचते ही मेरी फीस निकल आएगी यार, इतना तो हाँ यार, यस बैंक भी तो पड़ा हुआ है मेरे पास 300 का। खैर वो तो तूने सुपर ट्रेंड नहीं फॉलो करा होगा ना उस टाइम, तब तो कहाँ ही पता था। हाँ कोई नहीं। अब आगे से तो तेरी कम से कम इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग जो है, ट्रेडिंग करना करोगे तो ज़्यादा बेटर है। थोड़ा और हमारे को कंपनीज के बारे में फ्रीक्वेंटली बेसिस पर पता लगता है। बिल्कुल। बट ठीक है, जिसके पास टाइम नहीं है, जिसकी अपनी जॉब चल रही है या अपने बिजनेस चल रहे हैं, तो वो इस टाइप से अपनी इन्वेस्टमेंट तो कर ही सकता है। बिल्कुल, अब तू भी अपना जॉब के साथ साथ इन्वेस्टमेंट को थोड़ा और अच्छे तरीके से लेगा, एटलीस्ट इसको देख कर। करेक्ट। तो एक तो मैं बोलूँगा कि जो आप अपना फंडामेंटल, जो आप अपना अभी तक का रिसर्च करते हैं वो ज़रूर कीजिए, उसको छोड़िए मत। दिस इज जस्ट एज एन एड ऑन यू कैन यूज़ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि हाँ यहाँ पे एक बाइंग या सेलिंग पैटर्न बन रहा है। मेरी ये स्पेसिफिक क्वेश्चन और क्वेरी यही होती थी कि मेरे को ये समझ में नहीं आता था, अरे अभी खरीदना है कि नहीं खरीदना है, अभी ऊपर जा सकता है कि नीचे जा सकता है। तो उसके बेसिस इसके पे बारे में बताऊं ये कि अगर तेरे को लगता है कि तूने कोई स्टॉक जैसे तूने सिलेक्ट करा कि मेरे को अब खरीदना है या नहीं खरीदना, अगर वो नहीं सिग्नल दे रहा, अगर तू कोई और इंडिकेटर यूज़ कर रहा है या फिर तेरे को उसके बारे में पता है, तो उनको यूज़ करके तू देख सकता है कि मेरा बाय सिग्नल आया कि नहीं आया। बट अगर तू सिर्फ सुपर ट्रेंड पर बेस कर रहा है ना, अगर तू सिर्फ सुपर ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, तो इसमें तो ये देख सकता है कि यार बहुत सारे हमारे पास स्टॉक्स पड़े हैं, सिर्फ एक ही स्टॉक से हमारे को दिल थोड़ी लगाना है। अगर ये पैसा नहीं देगा तो कोई और देगा, वो नहीं देगा तो तीसरा देगा। बहुत सारी गाड़ियां हैं यार, किसी भी गाड़ी में चढ़ जाओ, जो हमारे को अभी सिग्नल दे रही है, जो अभी स्टॉप पर आई है उसमें लो, जो निकल गई उसको जाने दो। तो मतलब एक स्टॉक से प्यार करके मत बैठो। आई थिंक स्टार्ट मूविंग फ्रीक्वेंटली। सो जैसे ही आप एक्शंस लेने लगोगे, आई थिंक इसमें आपको मज़ा भी आएगा। जैसे ही आप देखने लग जाओगे कि एक रिलायबल इंडिकेटर आपको मिल गया है, तो उसके बेसिस पे आपको समझ में आने लग जाएगा कि अच्छा अब हम इसको एंट्री मारें, इसमें एग्जिट मारें। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स है जो मैंने इतने अच्छे वैल्यूएशन, इतने अच्छे प्राइस पे छोड़े हैं। मैंने पॉलीकैब 600-700 पे छोड़ा है, मैंने एस्ट्रल पाइप्स 1000 रुपए पे छोड़ा है, इन्फोसिस 800 पे छोड़ा है। बढ़िया है। मैं एक चीज़ और भी बोलूँगा यहाँ पे, क्योंकि मैं ये सब अपने सारे दोस्तों को बोलता हूँ कि कोविड का टाइम फ्रेम ऐसा था जहाँ पे आपको बहुत बाइंग पैटर्न मिलेगा। तो वाइल यू आर इवैल्यूएटिंग एनी चार्ट, आप उसका पूरा परफॉर्मेंस भी देखिए कि पीछे से अभी तक क्या बैक टेस्टिंग जरूर करनी चाहिए। देखो किसी भी इंडिकेटर पर, किसी की भी बातों पर, फिर वो चाहे मेरी ही क्यों ना हो या किसी और की भी, बिना अपनी रिसर्च करे, बिना अपना एनालिसिस करे ना, किसी भी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो आई होप तू भी इस पे ऊपर काम करेगा। अगर तेरे को अच्छा लगता है, तू भी 10-12 स्टॉक देख, 20 स्टॉक देख, अपने पोर्टफोलियो को सारा इसके हिसाब से वेरीफाई कर। अगर ठीक लगता है तो बात अलग है, नहीं तो फिर इंडिकेटर्स बहुत हैं, जिसको जो समझ आए उसके उस हिसाब से वो काम कर सकता है। चलो बढ़िया। आई थिंक ये मेरे लिए एक सेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट था बिकॉज मैं स्टार्ट नहीं कर रहा था देखना, चार्ट्स को देखना और ये सब करना, तो इसने पुश किया है। आई थिंक अब इसे बूस्ट मिलेगा। तो काफ़ी पुश किया है, तो अब आई विल ऑल्सो स्टार्ट इम्प्रूविंग ऑन माई इन्वेस्टिंग एज वेल। चलो भाई, तो चलिए ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको भी सुपर ट्रेंड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, आपकी कोई क्वेरीज हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन, अपनी क्वेरीज को ज़रूर पूछिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके हर क्वेश्चन, हर क्वेरी को सॉल्व करने की, और साथ ही में आपको एक अच्छा सा, एक बढ़िया सॉल्यूशन देने की भी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।
और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही इस चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और तेरे तक भी। बिल्कुल। और अगर मेरे से रिलेटेड और वीडियोस देखनी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बोलोगे। हाँ, ये भी है कि भाई अगर आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियोस देखनी है, आप चाहते हो कि और भी हम ऐसे ही सेशन रिकॉर्ड करें, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी अपने व्यूज़ जो हैं, अपने कमेंट्स जो हैं ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं तुषार बुद्धिराजा आपसे लेता हूँ इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।